नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में सीएजी ने एक बड़ी गड़बड़ी जो पकड़ी है। सरकारी जमीनों को कैसे वक्फ के नाम कर दिया गया। सीएजी ने ये रिपोर्ट अपनी जो सामने रखी है उसे विधानसभा के पटल पे रखा गया है और उसके बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कैसे वक्फ की संपत्तियों को रजिस्टर किया जाता है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है और क्या यह मुमकिन है कि सरकारी जमीन पर वक्फ को मालिकाना हक दे दिया जाए। इसी पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। लंबे समय से इस तरीके की रिपोर्टिंग तो आप लगातार कर ही रहे हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी हो रही है, लेकिन सवाल मेरा आज से वक्फ से जुड़े हुए मुद्दों पर रहेगा। इस गड़बड़ी को कैसे देखते हैं आप, जो खुद सीएजी ने सदन में जो रिपोर्ट आई है उसमें स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर करीब 77 करोड़ रुपए कीमत की जो सरकारी जमीनें हैं या संपत्तियां हैं वो वक्फ के नाम कर दी गई। क्या ये मुमकिन है? रवि जी, वक्फ में दो तरह के प्रावधान है। एक वो जो लोग आस्था के आधार पर वक्फ करते हैं संपत्तियां अपनी, कहीं किसी धार्मिक स्थल को देते हैं, किसी सामाजिक कार्य के लिए देते हैं। लेकिन एक दूसरा प्रावधान ये है कि सरकारी ज़मीनें जो आम निस्तार के लिए उपयोग में आती हैं उसमें सबसे अधिक कब्रिस्तान या शमशान, जो इस तरह की, और ख़ासतौर से ये ग्रामीण क्षेत्रों के ज़्यादातर मसले हैं जो मैं उसको देख रहा हूँ। जिस तरह से सीएजी ने ये बात कही है तो ये बहुत गंभीर दिखती है, लेकिन मैंने जो अंदर खाने से पता किया है, जो मेरे पास जो जानकारी है कि सीएजी ने जिन चीज़ों को पकड़ा है वो ज़्यादातर कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान सरकारी ज़मीनों पर ही होंगे। जो कब्रिस्तान है वो जाहिर है जो मुस्लिमों के और वक्फ के इस तरह के उपयोग में आ रही है तो वो वक्फ संपत्ति दर्ज हो गई। इसमें कुछ जगह कलेक्टर्स ने आपत्तियां लगाई हैं, ये एक बात सीएजी में आई है। लेकिन आपत्ति का भी वक्फ की संपत्तियों में 30 दिन का प्रावधान था। पहले जो प्रावधान था वो 30 दिन का था, और 30 दिन के बाद अगर आपत्तियां लगाई गई हैं, किस तरह से लगाई गई हैं, कलेक्टरों ने कैसे किया है, कलेक्टरों की लापरवाही भी इसमें सीएजी रिपोर्ट में आई। सीएजी ने माना भी है कि कई जगहों पर जो अधिकारी हैं उनकी शिथिलता जो है वो एक बड़ी वजह बनी कि सरकारी जमीन जो है वो वक्फ के नाम चली गई। बिल्कुल, तो ये इस तरह ये यही है कि समय पर आपत्ति नहीं लगाई गई, इसलिए कि वक्फ की संपत्तियों पर 30 दिन के अंदर आपत्ति लगा देनी चाहिए, उस पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं की गई। तो इस तरह से ये है। वक्फ के इस सूत्रों से मुझे जो पता चला वो ये पता चला है कि वो उन्होंने इस स्तर पर जांच शुरू कर दी है जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वक्फ क्या है? एक सरकारी बॉडी है। वक्फ का अध्यक्ष कौन होता है? सत्ता पक्ष का कोई पदाधिकारी या सत्ता पक्ष का कोई समर्थक। वर्तमान में भी वही है। वक्फ की पूरी जो हायरार्की है, पूरे जो उसमें सीईओ होता है या जो भी अधिकारी होते हैं वो ज़्यादातर सत्ता पक्ष से संबंधित लोग होते हैं। तो क्या सरकार की ही एक संस्था ने सरकार की ही दूसरी ज़मीन दबा ली है, या ये इसमें जिस तरह की जो जांच हुई है क्या प्रक्रियात्मक किन्हीं चीज़ों को अनदेखा कर दिया गया है? ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। क्या सीएजी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया जा सकता है, खासतौर से जब वो विधानसभा में पेश हो गई हो, या फिर वो प्रामाणिक होती है? नजरअंदाज तो नहीं किया जाता, लेकिन जांच होती है। और सीएजी ने किन कारणों से, किन बिंदुओं पे, किन आधार पर, किन किन संपत्तियों को जांच किया है और सरकार उसको अपने किस स्तर पर जांच करती है, वक्फ के जो कानून है वो क्या है, सरकार के जो नियम है, संपत्तियां कौन सी हैं। इसलिए कि जैसा जो हमने रिपोर्ट पढ़ी उसमें तो वन भूमि का उल्लेख भी है, उसमें उल्लेख ये भी है कि थाने की भूमि जो है, थाने भी सीएजी के उसमें है। तो ये एक विस्तृत जांच का विषय है। सीएजी ने किन आधार पर, किन बिंदुओं पर ये जांच की है, अब सरकार उस पर किस इस तरह से करेगी। चूंकि वक्फ एक ऐसा मामला है जो बहुत हाईलाइटेड मामला है, मतलब देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं, बहुत तरह की तनातनी और बहुत तरह की खींचतान इस तरह के मामलों में। तो इसलिए ये जैसे रिपोर्ट आई एक सनसनी फैल गई इस पर, इसीलिए सबकी निगाह इस पर। सवाल बस आखिरी मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो रिपोर्ट पेश हुई है इसमें साल 2018 से लेकर साल 2024 तक का जिक्र है। इसमें अगर हम देखें तो सिवाय 15 महीने छोड़ करके ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप कह रहे हैं कि वक्फ में जो अध्यक्ष होता है, डायरेक्टर होते हैं, ये सारे सरकार के ही कोई ना कोई नुमाइंदे होते हैं या सत्ता पक्ष की तरफ से जो चिन्हित सदस्य होता है वो उसे बनाया जाता है। तो
इसके बावजूद इतनी बड़ी गड़बड़ी का कैसे हो जाना, क्योंकि हर तरफ तो एक ही राजनीतिक दल की सरकार है या फिर उनके अपने नुमाइंदे हैं। देखिए, एक राजनीतिक दल की हो या अनेक भी हो, लेकिन सरकार तो सरकार होती है। सरकार जो कुछ भी करती है वो पूरी प्रक्रिया के हिसाब से होता है। अध्यक्ष ही नहीं, सीओ भी सरकारी अधिकारी होता है, वो तो अधिकारी होता है बाकायदा, जिसके एक गेस्टेड ऑफिसर होता है, एक क्लास अफसर होता है। तो जाहिर है वो जो कुछ भी करेगा उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। वफ़ में अगर कोई संपत्ति अगर चली गई, वफ़ के नाम कोई संपत्ति दर्ज हो गई, सार्वजनिक निस्तार की कोई संपत्ति है या किसी भी तरह की, और ख़ासतौर से जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, ये ज़्यादातर संपत्तियां कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान तो ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में सरकार इसको जांच करेगी और जांच में ये सारे बिंदु आएंगे। लेकिन फिलहाल सनसनी इसमें इसीलिए फैली है कि मामला वफ़ का है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो एमपी फाइल्स में आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को, उन्होंने बताया है कि इस मुद्दे पर अभी सरकार की तरफ से जांच की बात की ही जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ ने भी अपने स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन लबोलवाब यही है जो सीएजी ने उठाया है, वो यही कि अधिकारियों की शिथिलता कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह साबित हुई है कि सरकारी जमीनों पर, सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा हो गया है। हालांकि सीएजी की इस रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से, वक्फ की तरफ से जांच प्रतिवेदन सौंपे जाएंगे और उसके बाद ही आगे की इसमें कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत को जरूर गर्म कर दिया है और एमपी तक ने इसी मुद्दे पर चर्चा करके ये समझने की कोशिश की है कि आखिर वक्फ की संपत्तियों का नामांकन किस आधार पर होता है। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।